इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीला वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन ये कोई आम ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ तो इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी हटकर सोच सकते हैं, और कुछ ज़ॉम्बी कई किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सूंघने की ताकत से ढूंढ सकते हैं। लेकिन इस खतरे से घिरी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर टीवी पर कार्टून देख रहा होता है कि तभी अचानक टीवी का सिग्नल चला जाता है और स्क्रीन पर एक इमरजेंसी रिपोर्ट आने लगती है। ये खबर उस लड़के की मुस्कुराहट छीन लेती है। टीवी में बताया जाता है कि दुनिया भर में एक बहुत ही जहरीला वायरस फैल गया है, जिससे इन्फेक्टेड लोग कुछ मिनटों के अंदर भयानक ज़ॉम्बी जैसे बन जाते हैं। ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है और पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में आ चुकी है। टीवी में बताया जाता है कि जो भी ये खबर सुन रहा है वो जल्दी से खुद के लिए कोई सेफ जगह देख ले। लड़का ये सब देख ही रहा होता है कि अचानक ऊपर के कमरे से अजीब तरह की आवाज आती है। वो आवाज सुनकर लड़के के गले में सांसें अटक जाती हैं। लड़का धीरे धीरे ऊपर जाकर देखता है तो पता चलता है कि ये उसकी बड़ी बहन का मजाक था। उसके बाद ये दोनों लड़के अपनी माँ के कमरे की तरफ जाते हैं और वहां जाकर ये देखते हैं कि उनकी माँ बहुत परेशान है। वो अपने हस्बैंड को फोन करके इस सिचुएशन के बारे में बताती है। उसका हस्बैंड जो एक पायलट है वो अपने बच्चों और वाइफ को बताता है कि हर तरफ ये वायरस तेजी से फैल रहा है, इसलिए तुम सब घर पर मेरा इंतजार मत करो और जल्दी से किसी तरह करके इस शहर से दूर निकल जाओ। वो अपने बच्चों से कहता है कि परेशान मत हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ तुम्हें एक सेफ जगह में ले जाएगी। वो अपने हाथ में पहना हुआ लकी ब्रेसलेट अपने बच्चों को दिखाता है, जो कि ये ब्रेसलेट उसकी बेटी एबिगेल ने बनाया था। ये देखकर एबिगेल बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ उनकी माँ जल्दी जल्दी से सामान इकट्ठा कर रही होती है। तभी उन्हें बाहर से चिल्लाने की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, इसलिए वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल आती है। जैसे ही वो कार में बैठने वाले होते हैं, अचानक एक ज़ॉम्बी उन बच्चों की माँ पर अटैक कर लेता है। डर के मारे एबिगेल जल्दी से कार के नीचे छुप जाती है और अपनी आंखों के सामने अपने छोटे भाई और माँ को ज़ॉम्बी के हाथों मरते हुए देखती है। वो ज़ॉम्बी उस छोटी बच्ची को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है। ये छोटी लड़की डर से कांप रही होती है कि तभी वो देखती है कि उसकी माँ भी एक ज़ॉम्बी बन चुकी है। लड़की की माँ अपनी बेटी को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है। इससे पहले कि वो अपनी बेटी को मार पाती, ठीक उसी समय पर एक अंकल फरिश्ते की तरह आकर एबिगेल की माँ को मार देता है और एबिगेल को बचा लेता है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि एबिगेल का छोटा भाई भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए वो आदमी लड़की को कान बंद करने के लिए कहता है और उसके ज़ॉम्बी बन चुके छोटे भाई को भी गोली मार देता है। अब इसके बाद 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से इंसानी सभ्यता पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कभी रोशनी से चमकने वाले शहर अब वीरान हो चुके हैं और अब तक सारे इंसान या तो मर चुके हैं या फिर ज़ॉम्बी बनकर इधर उधर भटक रहे हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा बचे हैं। वो छोटी लड़की एबिगेल जिसे अंकल ने बचाया था, अब वो बड़ी हो चुकी है। उस दिन से लेकर अब तक एबिगेल अंकल जैक की नजरों में पली बढ़ी और जैक ने उसे ट्रेन करके ज़ॉम्बी से लड़ना सिखा दिया है। उस दिन अगर उसकी लाइफ में जैक नहीं आता तो एबिगेल अब तक मर चुकी होती, इसलिए एबिगेल जैक को अपना पिता मानती है। इतने सालों तक जंगल में अकेले रहने के बाद एबिगेल को बहुत ही लोनली महसूस हो रहा होता है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसे कोई इंसानी बस्ती मिल जाए जहां वो लोगों के साथ मिलकर रह सके, लेकिन जैक को लोगों के बीच रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। रात को जब वो दोनों जंगल में कैंप लगाकर सो रहे थे, तभी किसी की आवाज से जैक की आंख खुल जाती है। वो धीरे से अपने कैंप से बाहर निकलकर देखता है कि तभी एक ज़ॉम्बी जैक पर हमला कर देता है, लेकिन जैक लगातार गोलियां चलाकर उसे मार देता है और एबिगेल भी वहां पर पहुंच जाती है। इन दोनों को पिछले 10 सालों से जंगल में ज़ॉम्बीज का शिकार करते हुए इतना एक्सपीरियंस तो हो गया था कि ज़ॉम्बी झुंड बनाकर एक साथ मिलकर रहते हैं। वह समझ जाते हैं कि आसपास और भी जरूर ज़ॉम्बीज होंगे, इसलिए वो जल्दी यहाँ से निकलने की तैयारी करने लगते हैं और घोड़े पर बैठकर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उनके घोड़े हिनहिनाने लगते हैं। जैक समझ जाता है कि खतरा नजदीक है। दोनों चारों तरफ देखते हैं तो दूर एक जीप ज़ॉम्बी से गिरी हुई दिखाई देती है, जहां एक नॉर्मल इंसान खुद को ज़ॉम्बी से बचा रहा था। अब वैसे भी दुनिया में इंसान बहुत ही कम बचे थे, इसलिए अब इन दोनों को हर हाल में उस आदमी को ज़ॉम्बी से बचाना था। जैक एबिगेल के निशाने का टेस्ट भी लेना चाहता था, इसीलिए वो एबिगेल से कहता है कि तुम इस आदमी को बचाओगी ताकि पता चले कि वह पूरी तरह से ट्रेन हो चुकी है या नहीं। जैक उसे कहता है कि सुकून से टारगेट को निशाने पर करो और फिर उसे शूट कर दो, लेकिन एबिगेल जल्दबाजी में गोली चला लेती है, जिससे वो गोली
गोली ज़ॉम्बी के साथ साथ उस सर्वाइवर को भी लग जाती है। यह देखकर जैक एबिगेल पर काफी गुस्सा करता है, जिसके बाद वो दोनों इंसान के पास जाते हैं। वो देखते हैं कि यह आदमी अब बच नहीं सकता, इसलिए जैक उसे खुद ही मार देता है ताकि अगर उसे ज़ॉम्बी ने काटा हो तो वो दोबारा जिंदा न हो जाए और हमारे लिए खतरा न बने। उसके बाद वो दोनों उस मरे हुए आदमी की कार से जरूरत की सारी चीजें लेने लगते हैं। जैक मरे हुए आदमी के जूते ले लेता है और जैसे ही वह उन जूतों को पहनता है तभी वहां मरे हुए आदमी के और साथी भी आ जाते हैं और बहुत सारे हथियारबंद लोग उन्हें घेर लेते हैं। एक बंदा जब मरे हुए इंसान के जूतों को जैक के पैरों में देखता है तो उन्हें शक होने लगता है कि उन्होंने सामान लूटने के लिए उनके साथी को मारा है। जब ये लोग जैसे ही इन दोनों को मारने लगते हैं तभी एक प्रेग्नेंट लेडी कार से उतरती है और अपने साथियों से इन दोनों को छोड़ने के लिए कहती है। तभी काला घोड़ा फिर से इन्हें वार्निंग देता है और अगले ही पल दूर जंगल से तेज आवाजें आने लगती हैं। बहुत सारे ज़ॉम्बी तूफान की तरह चारों तरफ से उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। वो लोग इतने तेज रफ्तार से आते हैं कि उन्हें भागने का मौका नहीं मिलता।